Assalamu alaikum. My name is Muzammil Malik and I'm Director Student Recruitment at Prestige Paths Global. Today we are back with another video. It's the most important topic जो students पूछते हैं कि study abroad 2027 के अंदर कौन सी country में जाके हम लोगों को masters करना चाहिए, कौन सी country में जाके हमें bachelors करना चाहिए, कौन सी ऐसी best European country है जहाँ पे हमें easily admission मिल सकता है एंड वहाँ पे डिग्री करने का भी कोई ना कोई फ़ायदा है और हमारी जो कॉस्ट है वो भी कंपैरेटिवली चीपर आती है यूके से या ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक कम आती है। तो आज हम पूरी वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, कुछ ऐसी कंट्री के वाले से जहाँ पे जो स्टडी अब्रॉड में अगर आप मास्टर्स करना जाना चाहें, यूरोप के अंदर वो कंट्री है, शेंजन स्टेट के अंदर वो कंट्री है, वहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, आपको जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो कितना लगेगा फ्रॉम एप्लीकेशन टू द वीज़ा प्रोसेस एंड जो रिमेनिंग आपकी मिसलेनियस कॉस्ट है वो कितनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2027 के अंदर जो स्टडी अब्रॉड का पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है यूके से यूरोप की तरफ। पाकिस्तान से मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो यूके से यूरोप की तरफ मूव करना चाह रहे हैं एंड यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अपनी जो यूरोपियन डेस्टिनेशन है उसमें यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं। एवरी यूरोपियन कंट्री हैज़ अ डिफरेंट प्रोसेस ऑफ स्टडी अब्रॉड। अगर आप स्पेन की बात करें तो इट हैज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट सीजीपीए रिक्वायरमेंट्स। आप फ्रांस की बात करें तो डिफरेंट सीजीपीए रिक्वायरमेंट्स हैं, नेदरलैंड्स में डिफरेंट हैं, बेल्जियम में डिफरेंट हैं, जर्मनी अगर आप जाएं तो वहाँ डिफरेंट हैं, और अगर आप स्वीडन या ग्रीस जाना चाहें तो वहाँ भी टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। बट एक चीज़ जो हर जगह फॉलो होती है वो है इंग्लिश टेस्ट। आइल्स इज नीडेड फॉर द मोस्ट मास्टर्स प्रोग्राम। नाउ अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप आइल्स का एग्जाम पास करें एंड स्कोर करें 6.5 बैंड्स। तो अगर आपके 6.5 बैंड्स आ जाते हैं तो फिर आप यूरोपियन कंट्रीज की तरफ देखें। मोस्टली लोगों का सवाल ये होता है कि हम एमओई पे भी जा सकते हैं। यस, आप जा सकते हैं, बट उसमें आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होती है और फिर आप किसी और कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। विद आइल्स आप मल्टीपल कंट्रीज में अप्लाई करके मल्टीपल यूनिवर्सिटी से ऑफर्स ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी ऑफर बेस्ट है। आज जो एक कंट्री है जिसके बारे में हम बात करेंगे विच इज हंगरी। हंगरी एक बहुत मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए टू स्टडी अब्रॉड एंड हंगरी जो है वो इस लिहाज से भी फेमस है कि ये हर इतनी आसानी से जो एडमिशन है स्टूडेंट्स को वो नहीं देता। नाउ अगर आप हंगरी जाके पढ़ना चाह रहे हैं तो हंगरी की बहुत एक आप कह लें कि बड़ी इजी रिक्वायरमेंट्स हैं। इजी इन टर्म्स के आपका 3.3 से सीजीपीए या 3 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी अ स्टूडेंट जो कि वाकई अपने रेलिवेंट कोर्स के अंदर जा रहा हो और उसको पता हो कि आपका जो कोर्स मॉड्यूल थे आपके पिछले बैचलर्स के वो क्या थे और मास्टर्स में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो इफ यू हैव डन कंप्यूटर साइंसेस तो फोकस ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस कोर्सेज एंड मास्टर्स इन हंगरी। हंगरी की यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जो आप यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन हो जाए और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, दे विल कंडक्ट एन एडमिशन टेस्ट जो कि इंग्लिश टेस्ट भी हो सकता है, मैथमेटिक्स टेस्ट भी हो सकता है, और इस टेस्ट को इजीली आप क्लियर कर सकते हैं बिकॉज ये बेसिक लेवल का मैथ्स एंड बेसिक लेवल का इंग्लिश टेस्ट होता है उन लोगों के लिए जिनको वाकई थोड़ा बहुत आइडिया है। उसकी जो प्रिपरेशन है वो हम लोग ऑलरेडी स्टूडेंट्स को करवाते हैं। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो हंगरी इज बाय फार द बेस्ट चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स। इसकी वीजा रेशो अच्छी है और आपको बड़ा अच्छा इजी प्रोफाइल के ऊपर आपके एडमिशन मिल जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 3 से नीचे सीजीपीए हम रिकमेंड नहीं करते। आप चांस ले सकते हैं अगर आपका 2.8 से ऊपर है, बट वही मोस्टली रिकमेंड कि आप मोस्टली जो है 3 से ऊपर सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स इस पर अप्लाई करें। टोटल जो कॉस्ट हंगरी के एडमिशन की आपको आएगी फ्रॉम द स्टार्ट, जो यूनिवर्सिटीज हैं दे चार्ज सम फ्रॉम समवेयर अराउंड 7,000 यूरोज एंड गोज अप टू 17,000 यूरोज, जो कि काफी ज्यादा है। तो हायर साइड पे आपने नहीं जाना, वी विल गिव यू द यूनिवर्सिटीज ऑप्शन जो कि एवरेज अमाउंट के अंदर आपका जो काम है वो हो जाएगा। 12 टू 13,000 यूरोज जो है वो आपकी टोटल फीस होगी इसके अंदर। इसमें पाकिस्तान से आप ऑलमोस्ट 5 to 6,000 यूरोज, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 16 से 18 लाख रुपए बनते हैं, आप पे करके अपना एज एन इनिशियल डिपॉजिट आप जा सकते हैं हंगरी, और बाकी जो सारी फीस है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, बट ये भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो क्या है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, आपने सारे अटेस्ट करवाने हैं एचईसी से एंड मुफा से। करवाने के बाद आपका जो एडमिशन है वो फाइल किया जाएगा यूनिवर्सिटी हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। वंस यू हैव एक्सेप्टेंस लेटर, अगर उस पर कंडीशन टेस्ट की है तो आपने वो टेस्ट के लिए अपेयर होना है, जो कि एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसमें अपेयर होने के बाद अगर आप वो क्लियर कर जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी की इनिशियल डिपॉजिट पे करेंगे। इनिशियल डिपॉजिट पे करने के बाद आप वीज़ा प्रोसेस की तरफ जाएंगे फाइनल कंफर्मेशन लेटर लेके। इसमें एक चीज़ देखने वाली है, जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ जो हंगरी की, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिशन फ़ी है वो होती है फ्रॉम $100 to $300।
डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। कुछ कोर्सेज के लिए वेव्ड ऑफ भी है और कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए ये वेव ऑफ नहीं है कुछ कोर्सेज के लिए। तो ये चीज़ आपका जो स्टार्टिंग का एक्सपेंस है वो आएगा अलॉन्ग विद द 5-6,000 यूरोज जो इनिशियल डिपॉजिट है वो। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो वीज़ा है वो कंपैरेटिवली ईजी है। हंगरी की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान के अंदर है। सारे डॉक्यूमेंट्स के आप मोफा से टेस्ट करवा के अलॉन्ग विद योर कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आप जाते हैं हंगरी की एम्बेसी में वीज़ा सबमिट करने के लिए। इसके बाद आपके पास जब फाइनल वीज़ा आपका प्रोसेस हो जाता है, इट टेक्स समवेयर अराउंड 20 to 30 days, ठीक है। 1 मंथ के अंदर अंदर आपको हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ का हंगरी के वीज़ा का रिप्लाई आ जाता है। तो हंगरी इज़ बाय फार द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका 3 से ऊपर CGPA है, आइल्स वो कर सकते हैं। एंड कोई ऑल्टरनेट टेस्ट की आप बात ना किया करें, क्योंकि हर कंट्री के अंदर एक ऑल्टरनेट टेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है, टोफल, डुओलिंगो, PTE। बट हमारी मोस्टली जो प्रेफरेंस होती है उन स्टूडेंट्स की है कि आप आइल्स करें। केस आपका भी स्मूथ रहेगा, हमें भी प्रोसेस करने में आसानी होगी। डुओलिंगो यूएसए के लिए बेस्ट है, यूके की काफ़ी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। पीटी भी यूके के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल जाता है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। तो अगर आपने पीटी किया हुआ शुड बी अबव 69 से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। 70+ अगर आपके हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 6.57 आइल्स बैंड, डिपेंडिंग ऑन क्राइटेरिया कि आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर किस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप 2027 जनवरी टेक में हंगरी जाके अप्लाई करना चाह रहे हैं और हंगरी जाके अपना मास्टर्स या बैचलर्स कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर हंगरी। अगर इसके लिए आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड अपनी जो एप्लीकेशन है एज सुन एज पॉसिबल उसको प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू।